अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी के सेगमेंट रिव्यूज विद आई के में खुश आमदीद। एक मजेदार वीडियो है, अदब से मुतालिक है, मगर एक अलग ढब्बे में पेश करूंगा। किसी किताब का तबसरा नहीं है, बल्कि मैं अपने ख्यालात आपसे बांट रहा हूं। अक्सर नौजवानों को हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि वो मुख्तलिफ लिखारियों से, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने पसंदीदा राइटर्स की फहरिस्त शेयर करें, उन किताबों का तस्करा करें जो वो पढ़ चुके हैं और जो वो रेकमेंड करते हैं लोगों को पढ़ने के लिए। वो किताबें जो उन्हें बहुत पसंद हैं, वो बार बार ये बात करते हैं कि उन्हें कोई फहरिस्त फराहम की जाए, उनकी रहनुमाई की जाए। ये बहुत ही अच्छा चलन है, बहुत ही अच्छी बात है आज के दौर में, जहां हम ये शिकायत करते हैं कि नौजवान नस्ल किसी को सुनने को तैयार नहीं है। वहां ऐसे में अगर हम नौजवानों को देखते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे, कि वो किताबों का ताकुब कर रहे हैं, उन लिखारियों से राब्ता कर रहे हैं जो किताबों के बारे में बात करते हैं, और उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई उन किताबों की फहरिस्त शेयर कर दो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसमें जिच नहीं होना चाहिए। और जितना भी आपको मौका मिले, आप एक फहरिस्त बना लें, महफूज कर लें और शेयर करते रहें। और जो मैं किताबों से मुतालिक वीडियोस करता हूँ, आप जानते हैं कि इसका उस सतह पे कभी फीडबैक नहीं आया। ये महज इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही राइटर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि आपको जरूर पढ़ने चाहिए। हम किताबों की बात कर चुके हैं कि भाई आप, जैसे मैं कहता हूँ कि हरमैन हेस्से का सिद्धार्थ तो आप जरूर पढ़ें, और जॉर्ज ऑरवेल का आप एनिमल फार्म पढ़ें, आप दी ओल्ड मैन एंड सी पढ़ें। इस तरह की और कुछ किताबों पे हमने बात की, वॉल्टेयर का नॉवल कांदी। मगर अगर मैं राइटर्स की बात करूं, और सबकी अपनी पसंद होती है, कुछ लोग ये ख्याल करते हैं, यकीन रखते हैं कि टॉल्स्टॉय दुनिया का अजीम तरीन लिखारी की जो कि है। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि दोस्तोफिस्की जिस तरह इंसानी नफ्सियात को गिरफ्त करता है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और ये बात दुरुस्त है। और डिकेंस ने जो कहानियां लिखी, क्या लाजवाब कहानियां हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज से हम आगे ही नहीं निकल पाते, क्या बात है। लेकिन अगर आपसे इकबाल खुर्शीद, एक शख्स जो थोड़ा बहुत ही मुतालिया कर सका जिंदगी में और जिसका ओपिनियन भी खाम सा है, अगर वो आजिजाना तौर पे अपनी राय आपसे बांटे भैया, तो मैं दो राइटर्स का नाम लूंगा कि उन्हें आप जरूर पढ़ें। दोनों मेरे फेवरेट हैं। एक है गैब्रियल गार्सिया मार्केज, जी हाँ, लातीनी अमरीकी अदीब, नोबेल इनाम याफ्ता अदीब, तन्हाई के 100 साल का खालिक, एक पेश गुफ्ता मौत की रुदात का खालिक। कर्नल को कोई खत नहीं लिखता, नो वन राइट्स टू द कर्नल। तो आप मार्केस को जरूर पढ़ें। मार्केस के यहाँ बहुत कमालात हैं। मार्केस वो गुंजलक अदब नहीं लिखता, ये उस तरह का अदब नहीं है जैसे बोर्खेज या काफ्का का है। और ये होजे सारामागो से भी मुख्तलिफ है। होजे के यहाँ रमूज औकाफ नहीं होते, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ कहानी, कहाँ एक जुमला खत्म हुआ, कहाँ दूसरा शुरू हुआ, कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ आप, यही उसका ढब है और ये कमाल है। मार्केस के यहाँ ऐसा नहीं है। मार्केस के यहाँ हर चीज बहुत वाजे और पुख्ता है। और उस वाजे और पुख्तगी में, एक माजराई ढप में, माजराई बयानिए में, बयानिया अंदाज में नहीं, माजराई बयानिए में आपको मिलेगी पेचीदगी। जो भी उसकी जरखेजी है, जो भी, जितना भी वो दकीक और गुंचलक है, वो उसी माजराई ढब में है। अब आप देखें, तन्हाई के 100 साल में जादुई हकीकत निगारी है, माफूकुल फितरत वाकयात हैं, कुछ ना समझ में आने वाले वाकयात, और बेपनाह दौड़ती हुई और कहीं कहीं रेंगती हुई उदासी है। लेकिन वो सब माजराई ढब के अंदर है। ये उसका कमाल है। और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो उस माहौल में उतरा हुआ है। जब वो गर्मी का जिक्र करता है, जब वो केले के बागात का जिक्र करता है, जब वो रेल का जिक्र करता है, जब वो जिनसी ताल्लुक का जिक्र करता है, तो ऐसा लगता है कि वो उस माहौल में, उस रंग ढंग में बसा हुआ है। ये मार्केस है, तो आप उसे जरूर पढ़ें। और तमाम बड़े लिखारियों ने, उर्दू उर्दू के लिखारियों ने उन्हें उसे रेकमेंड किया है। अब्दुल्ला हुसैन उसे रेकमेंड नहीं करते थे, मगर तार साहब उसे रेकमेंड करते हैं। मेरे फेवरेट मुशर्रफ आलम ज़ौकी उसका बहुत जिक्र करते थे। तो भैया मार्केस को पढ़ो। किताबों के नाम मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछेंगे ये किताबें मिलेंगी कहाँ से, तो सबसे पहले अजमल कमाल साहब का इदारा है आज, उसने मार्केस नंबर शाये किया था, शाहकार है, उसे सबसे पहले हासिल करें, वो एक तोहफा है। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई अगर जखामत की वजह से जेब पे भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने उसके नॉवेल्स, उसके दो अफसानों के मजमुए, इरफान जावेद साहब की किताब मैंने पढ़ी अजायब खाना, तो उससे मैंने जाना कि अफसानवी मजमुए कहना दुरुस्त नहीं है, अफसानों के मजमुए कहना चाहिए। तो अफसानों के मजमुए वो शाये किए हैं, और बहुत ही कम कीमत है, तकरीबन शायद 200 रुपये है। डिस्काउंट पे आपको 150 रुपये की किताब पड़ जाएगी। और दो नॉवेल्स, एक पेशगुफ्ता मौत की रुदात,
डेथ foretold I believe, और No One Writes to the Colonel, कर्नल को कोई खत नहीं लिखता, दोनों नॉवेल्स उन्होंने किताबी सूरत में भी शाये किए हैं नंबर के अलावा। वो हासिल करें फौरन और मार्केस को पढ़ें, जी लगा के पढ़ें। अच्छा, अब दूसरा जो राइटर है जिसे मैं रेकमेंड करता हूँ वो मेरा फेवरेट औरहान पामुक है। और औरहान पामुक का जो नॉवल है सफेद किला, वो मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं समझता हूँ कि बहुत गहराई से उसने इस बात का जायजा लिया है कि मैं कहाँ खत्म होता हूँ और आप कहाँ से शुरू होते हैं, आप कौन है मैं कौन हूँ। और कहीं हल्का सा तिकोन की चौथी जहत में इस मुद्दे को भी हमने छेड़ा है। तो औरहान पामुक को भैया आप जरूर पढ़ें। उसके नॉवेल्स अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, जरखेज नॉवल है। अगर मुझ जैसी अंग्रेजी है आपकी जो इतनी पुख्ता नहीं है तो आप उसे इतनी गिरफ्त से नहीं पढ़ सकेंगे। गो कि मैंने उसके बेशतर नॉवेल्स अंग्रेजी में ही पढ़े, उर्दू में बाद में तर्जुमा हुआ। लेकिन आप चूंकि तराजिम दस्तयाब है तो आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं, इस्तेफादा इन्वर्टेड कॉमास में हासिल कर सकते हैं। तो आप उनसे इस्तेफादा कीजिए। अभी आप सबसे पहले आगाज कर सकते हैं व्हाइट कैसल को, आप थोड़ा रहने दें क्योंकि उसका सबब यह है उमर मेमन साहब का तर्जुमा थोड़ा मुश्किल है। तो व्हाइट कैसल को रहने देते हैं। हम सबसे पहले चलेंगे माय नेम इज रेड, सुर्ख मेरा नाम, हुमा अनवर साहिब का तर्जुमा है, जमहूरी पब्लिकेशन से आप उसे हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़िए। स्नो, बहुत ही खूबसूरत सियासी नावल है। इसका तर्जुमा भी हुमा अनवर ने किया है और ये शाये हुआ है जमहूरी पब्लिकेशन से। एक बार फिर शुक्रिया फरुख सोहेल गोविंदी साहब, आपका शुक्रिया, आप हमें औरहान पामुक से मिला रहे हैं। तो इसका उन्वान भी बड़ा खूबसूरत है, जहां बर्फ रहती है। गोविंदी साहब का अपना इंतखाब है और वो उसका जवाब पेश करते हैं और पढ़ के मजा आता है। नावल तो कमाल है। और खाना मासूमियत, म्यूजियम ऑफ इनोसेंस, इसका तर्जुमा भी हुआ है उर्दू में और शानदार नॉवल है। अच्छा, पामुक जो है वो नोबेल इनामी याफ्ता अदीब है, उसके नोबेल मिलने पे भी बड़े झगड़े हुए जैसे कि हमेशा होते हैं। और मैंने उस पर एक अफसाना भी लिखा था कि जब उर्दू के एक अदीब को नोबेल प्राइज मिला तो क्या हुआ, और उसको भी अगर मैं कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों के लिए शेयर कर दूंगा। अच्छा, आखिरी सफेद किला, 4 नॉवेल्स उसके हैं, तर्जुमा हो चुके हैं। और मैंने गोविंदी साहब से दरख्वास्त की है कि आप, उसका एक नॉवल है ब्लैक बुक, मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही बड़े दानिश्वर हैं शेख नवेद साहब, उन्हें भी बहुत पसंद है। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है गोविंदी साहब से, जमहूरी पब्लिकेशन से, कि वही तवातुर से तर्जुमे कर रहे हैं तो उस नॉवल के तर्जुमे का भी एहतमाम करें, बहुत मुझे खुशी होगी। बहुत ही खूबसूरत नॉवल है। बहरहाल 4 नॉवेल्स इस वक्त मौजूद हैं पामुक के दखीम नॉवेल्स। मार्केस का तो ज्यादा काम मौजूद है उर्दू में, अफसानों के मजमूए भी मौजूद हैं, नॉवेल्स भी मौजूद हैं, इंटरव्यूज भी मौजूद हैं। और किन लोगों ने जनाब, अफजाल अहमद सैयद ने तर्जुमा किया है उनके नावल का, एक पेश गुफ्ता मौत की रुदात का, मुश्किल नावल है अपने उसलूब के लिहाज से, मजेदार नावल है, बाकमाल नावल है। तो 2 राइटर्स को पढ़ लो भाई, मेरी तरफ से मेरी दरख्वास्त पे मार्केस को पढ़ लो और ऑरहान पामुक को पढ़ लो। और जो लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं उन्हें जरूर पढ़ो जैसे वक्त मिले, तो मेरी पसंद है। तो अगाथा क्रिस्टी को पढ़े साहब, एंड देन देयर वर नन, दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला नावल, मतलब कहते हैं शेक्सपियर के बाद जिस राइटर को सबसे ज्यादा पढ़ा गया वो अगाथा क्रिस्टी है। और एंड देन देयर वर नन दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है इल्हामी किताबों के बाद। और मार्क ट्वेन को पढ़े, काफका को पढ़े, हेमिंगवे को पढ़ें और डिकेंस को तो जरूर पढ़ें, लेकिन मार्केस और ऑरहान को जरूर पढ़ें मेरे भाई। ये थी आज की वीडियो, थोड़ा कैजुअली हमने ट्वीट किया इस वीडियो को, और करूंगा आपके फीडबैक का इंतजार। और बहुत ख्वाहिश होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लेके जाएं, हमारी मदद करें। हमें आपके ताउन की सख्त जरूरत है, मुझे आपके ताउन की जरूरत है। और ये वीडियोस आप दोस्तों से बांट सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं। अब तो इंटरनेट के जरिए आप पूरी दुनिया में रसाई हासिल कर सकते हैं। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि जल्द आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो। खुदा हाफिज।